नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश के बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कई दिनों तक रायशुमारी करने के बाद विजय मल्होत्रा और राजकुमार पटेल के नामों का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने बुधनी से रमाकांत भार्गव का तो विजयपुर से रामनिवास रावत को मौका दिया है। हालांकि बीजेपी रामनिवास रावत का नाम पहले ही तय कर चुकी थी, इसलिए उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए दोनों नामों का ऐलान किया है। बुधनी किरार बाहुल सीट मानी जाती है, जहां बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने ओबीसी की संख्या को देखते हुए ओबीसी वर्ग के ही उम्मीदवार राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारकर लड़ाई को जोरदार बना दिया। हालांकि कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है वो कोई नए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास इन उम्मीदवारों के अलावा कोई और मजबूत विकल्प भी शायद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की पहले ही चुनावी जमघट शुरू हो चुकी है और अब कांग्रेस को बीजेपी के व्यूह को भेदने के लिए विशेष रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस को लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है। वो लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के व्यूह रचना को भेदने में नाकाम साबित दिख रही है। कांग्रेस की अब सबसे बड़ी चुनौती एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐन मौके पर बिखर जाती है और वही उसकी हार का कारण बनती है। फिलहाल कांग्रेस को अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी से भी दो दो हाथ करना होगा, क्योंकि 2 सीटों में से एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। सपा के पदाधिकारियों का मानना है कि दोनों सीटों में से एक उम्मीदवार उनका भी होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जब सपा की बात को नहीं माना तो सपा ने बुधनी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। सपा की तरफ से अर्जुन आर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है और जिसके बाद यह लड़ाई और भी दिलचस्प बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की हार पर मुहर भी लगा दिया है, ये सियासी जानकारों का भी मानना है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ बीजेपी ने उम्मीदवार को चुराया है और दूसरे उम्मीदवार को खड़ा उम्मीदवार बताया। इसके साथ ही कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए दोनों ही सीटों पर जनता बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है और समाजवादी पार्टी का मानना है जनता दोनों ही पार्टियों से उब चुकी है और इस बार जनता समाजवादी पार्टी का साथ देगी। जरा कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनको सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे शुरुआत। तो उम्मीदवार जो है वो चोरी का है, दूसरे के गुलदान से चुराया हुआ है, और दूसरा उम्मीदवार है वो खड़ाऊ उम्मीदवार है। खड़ाऊ रखी रहेंगी वहाँ पर। तो कार्तिकेय जी का जो थोड़ा जो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है वो उनका दुख व्यक्त करती है कि खड़ाऊ तो अपनी रखी हैं। तो जो है ये बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी तरह से चुनाव और उसी शक्ति से चुनाव लड़ेगी कि जैसे सामने जो है शिवराज सिंह से हम चुनाव लड़ रहे हों और उसके लिए जो है फतेह हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रॉक्सी उम्मीदवारों के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी अपने तरह का लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत प्रशंसनीय नहीं है। अप्रिय काम लोकतंत्र के नाम पर किए जा रहे हैं और लोगों को चुराया जा रहा है, दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, और जो दल बदल कानून बनाया गया था उसकी सरेआम खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, बिना इसका प्रमाण है ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बुधनी और विजयपुर में प्रत्याशियों के नाम पर अपनी मुहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के निशान को अपना केंद्र मान करके अनवरत सेवा भाव के साथ क्षेत्र की जनता के लिए, पार्टी की विचारधारा के विस्तार के लिए कार्यरत रहता है। उस स्थिति में जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तैयारी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार के किए गए विकास कार्य हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी एक सर्वस्पर्शी लोकप्रियता है, उसके देखते हुए यह अपने आप में स्पष्ट है कि दोनों ही सीटों पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बल्कि जीत का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही है जो अपने आप में अभूतपूर्व होगा। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का फायदा होगा और किसका नुकसान होता है वो पार्टी अपनी चिंता करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी मजबूत कैंडिडेट के साथ, मजबूती के साथ मैदान में है। राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोगों को निर्देश मिला, क्योंकि समझौते में कांग्रेस से हम लोगों ने एक सीट मांगी थी,
तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो इसीलिए हम लोगों ने अपना बुधनी में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। विजयपुर में अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ आप समर्थन कर रहे हैं विजयपुर में इंडिया गठबंधन के नाते, दूसरी तरफ आप अपना बुधनी में चुनाव लड़ाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो नहीं दिख रहा, कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है, तो नहीं, हमें फायदा दिख रहा है। अगर उन लोगों को हमारे बारे में सोचना है तो एक सीट समझौते में देनी चाहिए, और हमारा मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कांग्रेस का कहना है कि आप आने वाले समय में नाम वापस लेने की बातचीत चली, कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई निर्देश नहीं आया है। आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ से केवल एक ही निर्देश मिला है कि आप पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, और हमारा कैंडिडेट किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, सभी की लड़ाई लड़ रहा है। कई बार जेल भी गया है और उस बहुत सारे केस भी दर्ज हैं सिर्फ किसानों की और आदिवासियों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो मजबूत कैंडिडेट है, हम लोग उसके साथ मैदान में निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं। अब चर्चा की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। करनाल ईशान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। करनाल ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। जितेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र पाल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और शुरुआत जितेंद्र पाल सिंह जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी अब तो खुद ही आपके सामने ताल ठोंक दी है, और वो ये कह रही है कि दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है और अब समाजवादी पार्टी को चुनेगी। महज एक सीट के लिए मध्य प्रदेश में अपनों से ही आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बीजेपी तो बाद में आती है। जी देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जहां तक हमें पूरी उम्मीद है उनसे भी हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी। जहां तक अभी आपने पहले वक्तव्य दिखाया हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जी का, तो उन्होंने भी कहा है कि विजयपुर में तो उनकी वो सपोर्ट करेंगे। जहां तक बुधनी की बात है, तो बुधनी में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आने वाले इन 2-4 दिन में हमारी बातचीत होके और वो हो जाएगा। अब मैं आप पे आता हूँ, ये बुधनी चुनाव क्यों हुआ और विजयपुर चुनाव क्यों होता है। बुधनी और विजयपुर चुनाव दोनों के दोनों जनता के ऊपर थोपे गए। बुधनी के चुनाव में जो आदरणीय शिवराज जी चौहान जी वहां पे जब कैंडिडेट थे, तो उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया और उनके नेतृत्व में चुनाव जीता भी गया। मगर हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने उनके साथ में धोखा करके उनको हटा के और आदरणीय मोहन यादव जी को वहां पे मुख्यमंत्री की वो दी। अब हुआ क्या कि जब शिवराज सिंह चौहान जी को जब नहीं बनाया गया और उनका दर्द आपने देखा, उनका दर्द कैसे उछला। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि एकदम जब मुख्यमंत्री होते हैं तब लोग बाग हमें अलग तरीके से मिलते हैं, और जब हट जाते हैं तो हमारे पोस्टर तक हट जाते हैं, हमसे मिलते भी नहीं है। तो उनकी नाराजगी जग जाहिर है। बाद में तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ लगा होगा कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो नाराजगी है भारी न पड़े, तो उनको एन कैन में उनको विदिशा से चुनाव लड़ाया गया और ये सीट खाली हुई। विजयपुर की जहां तक सीट है, विजयपुर की सीट तो जग जाहिर है कि आपने देखा है कि वहां का जो हमारा कैंडिडेट थे, 6 बार के विधायक थे, उनको प्रलोभन देके, उनको मंत्री का प्रलोभन देके मंत्री बनाया भी गया। ऐसे करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा और वहां पे भी चुनाव थोपा गया। तो ये दोनों की दोनों जो जगह है विजयपुर और बुधनी, यहाँ दोनों की दोनों जनता आने वाले चुनाव में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से को सबक सिखाने के तैयार है। और दोनों के दोनों हमारे कैंडिडेट आदरणीय राजकुमार पटेल जी बुधनी से और हमारे मल्होत्रा जी विजयपुर से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूर्व में भी राजकुमार पटेल जी वहां पे विधायक रह चुके हैं, उनके भाई भी विधायक रह चुके हैं, और आप देखा जाए पूर्व में भी देखा जाए ये सीट लगभग आधी बार आधे टाइम। अच्छा, ठीक है जितेंद्र जी, आप दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मनाने में कामयाब नहीं रही कांग्रेस, तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी क्या? मेरी बात सुनिए, देखिए जब आपने क्वेश्चन किया ना तो उसका थोड़ा सा आंसर सुनेंगे, हो सकता है आपका जवाब उसमें मिले। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं पूरी बात कह रहा था कि आधी बार लगभग बुधनी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग जीती। तो ये कहना कि बुधनी कांग्रेस बीजेपी का गढ़ है, ये मैं किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा सवाल इसी में छूट गया। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर नहीं बैठता है,
कांग्रेस मनाने में नहीं कामयाब होती है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, तब नहीं, फिर क्या जैसे स्थिति आपने होगी? आपने सुना उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी समय समय जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखिएगा कैसे क्या आगे होता है। ये अभी ठीक है। बहुत प्रीमेच्योर बात है, अभी तो ठीक है। चुनाव डिक्लेयर हुआ है और उनके कैंडिडेट डिक्लेयर। और जहां तक आपको पूरे एक उसमें फ्रेम में दिखा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों राष्ट्रीय स्तर पे एक हैं। और यहाँ पे आपने विजयपुर की बात की, विजयपुर में उन्होंने आपके बोला ही समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि वहां पे हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और बुधनी में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी उनसे चलिए, बातचीत हो जाएगी। उम्मीद है, उम्मीद कितनी आपकी उम्मीद तो कारगर सब साबित रहती होती है? है, ठीक है, हाँ, ठीक है, चुनाव में राजनीति में उम्मीद तो करनी ही पड़ती ठीक है, ना। ठीक है, ठीक है, आएंगे, सेकंड राउंड में आएंगे। करनाल जी, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। एक कैंडिडेट चोरी किया वो बताया जा रहा है, और वो तो खैर दिखता भी है, खैर कांग्रेस का था, और टिकट देने की बात तो शायद पहले से हो गई थी, तभी मंत्री पद से नवाज दिया गया था। और डील कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है कि डील पहले से हो गई थी। दूसरा खड़ा कैंडिडेट बताया जा रहा है। देखिए योगेश जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन बचा कहाँ है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, 9 सीटों पर चुनाव होना है, 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर देती है बिना किसी बातचीत के। सेम तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बोलती है कि 1 सीट हमें दी जाए और कांग्रेस अपने से कैंडिडेट अनाउंस कर देती है बिना किसी डिस्कशन के, कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये तो खाली नाम के लिए इंडी गठबंधन रह गया है। ग्राउंड पे उसकी वस्तु स्थिति क्या है वो हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और अभी मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा, लोकसभा चुनाव के टाइम भी और विधानसभा चुनाव के टाइम। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में। देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में पूर्ण रूप से कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इस वजह से वो अलग अलग उपनामों से बाकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नवाजते जा रहे हैं, चाहे वो चुरा लिया बोले। अरे रामनिवास रावत जी इस चीज से ही दुखी थे कि वहां उनके क्षेत्र का विकास को गति देने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को में सम्मिलित हुए, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर सम्मिलित हुए। इतने वर्षों से वो कांग्रेस में थे, इतने वर्षों से वो विधायक कांग्रेस पार्टी से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, तब भी जिस तरह से उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो उनको नजर ही नहीं आया और जनता वहां पे त्रस्त थी। अगर त्रस्त नहीं होती तो रावत जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भी बम्पर वोटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो भी नहीं होती। रहा सवाल बुधनी का, आप इस तरह से किसी भी प्रत्याशी के लिए अगर ये बोले कि खड़ाऊ के उम्मीदवार है और ये भाषा सही नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आता हूं कि जातिगत संरचना को ध्यान में रख के बार बार कांग्रेस इस चीज को ध्यान में रख के क्यों आती है? इसका मतलब आप सभी जातियों को अपनी वोट की राजनीति के लिए जातियों में बांट देना चाहते हैं समाज को, जो आप हमेशा से करते आए हैं। आज की तारीख में इतनी जल्दीबाजी में इन्होंने कैंडिडेट भी अनाउंस किया, इसमें थॉट प्रोसेस कितना गया है ये अभी परिलक्षित हो रहा है और जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपस की इनकी खींचतान जो है ये अभी उससे पार पाले। चुनावी समीकरण में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और यहाँ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जिस तरह से काम कर रही, जिस तरह से विकास की काम हो रहे हैं, उसके आधार पर जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के। ये तो आप बड़ा दावा कर रहे हैं और यही दावा कांग्रेस भी कर रही है जीतने के। लेकिन एक सवाल यहाँ छोटा सा, रावत साहब पर आपने जिक्र किया कि रावत साहब का क्षेत्र का विकास वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार रही तब भी। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी क्या हो गई कि चुनाव लड़ने से पहले ही उन्हें मंत्री पद से नवाज दिया गया? करनाल साहब, ऐसा कौन सा विकास करना चाह रहे थे? अरे थोड़ा सा और सब्र कर लेते भाई, ठीक है विधायक बन जाइए, आपको अगर इतना विश्वास था ही तो विधायक बनिए, मंत्री बनिए साहब। आपके तो विधायक खाली पड़े हुए हैं, उनको किसी को मंत्री बना देते। बिना विधायक मंत्री बना दिए कि ठीक है पहले मंत्री बन जाइए, विधायक बन जाएंगे तो उसके बाद तो ठीक है आपका पद बरकरार रहेगा अगर जीत गए तो। देखिए योगेश जी,
ये ऐसा प्रश्न है कि क्यों बना दिया, हाँ। ये नहीं, ये आपका अधिकार है, उस पर मेरा सवाल नहीं है कि क्यों बना दिया। अब मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आपने ये कहा कि भाई रावत साहब के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो जो डील का कांग्रेस बात कर रही है, जिस डील का जिक्र कर रही है, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है ना। नहीं, देखिए, आप हर चीज को अगर एक तरह का चश्मा कांग्रेस पार्टी या विपक्ष लगा लेता है कि हर चीज में शक शुबह की ही गुंजाइश रख के वैसा चश्मा लगाया जाएगा तो हर जगह गलत ही नजर आएगा। मैं इन शब्दों का प्रयोग करने में विश्वास नहीं रखता हूं कि डील हो गई और ये सारी चीजें, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनका स्वविवेक है। उन्होंने उचित समझा कि उनको रावत जी को मंत्री बनाया जाना चाहिए, उनकी वरिष्ठता और बाकी चीजों को देखते हुए उन्होंने उनको मंत्री बनाया। तो इस पर प्रश्न उठाना कुछ उचित मुझे तो नहीं लगता। ठीक है जितेंद्र जी, आपको चश्मा बदलने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चश्मा बदलने की तो इनको जरूरत है। आप सोचिए, इनके पास में कितने कितने सीनियर मेंबर्स पड़े हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, भूपेंद्र सिंह, अन्य बहुत सारे पड़े हैं। इनको ऐसी, आपने बिल्कुल उचित बोला कि ऐसी कौन सा उनको प्रलोभन देने की जरूरत पड़ेगी कि उनको मंत्री बनाए। इन्होंने एक बात शुरुआत जो करी है वो ये बोला कि इन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात करी। आप ये ना भूलें, लोकसभा चुनाव के अंदर में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की मेहरबानी पे चल रही है। इनकी 300 सीटें थी जो घट के 240 पे आ गई हैं। आदरणीय मोदी जी वहां पे वाराणसी में मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने वहां पे ऐसी उनकी जो मार्जिन कम कर दी। उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो आदरणीय राहुल गांधी जी वायनाड से और रायबरेली से दोनों जगह 4.5 लाख वोटों से जीते हैं, अर्थात मोदी जी से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो ये बात तो आप भूल जाएं। जहां तक आपने बोला कांग्रेस ने जल्दीबाजी कैंडिडेट की करनी थी, तो कैंडिडेट कब डिक्लेयर करेंगे? चुनाव के बाद में। आप मुझे बताएं कि हमारी रणनीति पूरी तैयार है, सबकी रायशुमारी हुई है, सारी कमेटी। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में कांग्रेस का एक अप्रत्याशित तरीके से जीत होगी और वो भी कम से कम दोनों जगह 10-10 हजार वोटों से जीतेगी। दोनों की दोनों जगह पे जनता, मैंने पूर्व में भी कहा, उनसे बदला लेने तैयार है। ये तीसरी जगह जो है ना अपनी बीना की, वहां डर गए, वहां बीजेपी ने यू टर्न मार लिया, वहां ना उनको बड़े बाजे बाजे के साथ में वहां पे लेकिन जितेंद्र गए थे और वहां पे नहीं है। हालांकि ये विषय अलग है, अपन अभी बात करें तो ये जो दोनों के दोनों चुनाव है ना, मैंने आपको बताया दोनों के जगह में आप देखिएगा जनता इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। ठीक है, नहीं जनता हर बार यही कहा जाता है जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर देखिए जांच बनता है। देखिए आप खुद थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए तकरार मची रही है। वहां पर 5 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि चुनाव नहीं लड़ती तो शायद कांग्रेस उन 5 सीटों पर जीत जाती, और अगर 5 सीटों पर चुनाव जीत जाती तो सुनिए, अगर एक साथ लड़ते चुनाव वहां पर समाजवादी पार्टी का भी कुछ सहयोग मिल जाता तो स्थिति कुछ और बदलती। वही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बात आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जहां पर अपन ये दोनों के साथ में एक बात दिल्ली की करें, मान लीजिए कल को दिल्ली के चुनाव होता है, दिल्ली में उनकी सरकार है और हरियाणा में जहां तक आपने बात करी, ये हर एक देश के जो अलग अलग प्रदेश हैं उनमें इंडिया गठबंधन हो या चाहे कोई भी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के भी गठजोड़ हैं। जो बताइए ना, इंडिया गठबंधन का कोई एक उदाहरण दीजिए किसी एक राज्य पे का इंडिया की जहां पर ये गठबंधन में भी हो और अलग चुनाव भी लड़ रहे हो आमने सामने। नहीं, कई जगह पे हैं, कई जगह कई इनको इंडिपेंडेंट करते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के उनके साथ में क्या लड़े थे कि नहीं लड़े थे आगे सामने? और अगर बिहार की बात होती है, चुनाव लड़ने के बाद में चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं, गठबंधन के साथ साथ चुनाव लड़ने का कोई ऐसा राज्य बताइए, उदाहरण दीजिए। बिहार में जब ये चुनाव हुए तो जो नीतीश जी थे वो काय के साथ में थे, वो लालू जी की पार्टी के साथ में थे, फिर वो वापस बीजेपी में चले गए। फिर चुनाव लड़ने, नतीजे आने के बाद कौन पार्टी किसके साथ जाती है वो अलग बात हो गई। देखिए ये जितने भी नियम कानून में वो केवल भारतीय जनता पार्टी। नहीं जितेंद्र जी, मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि गठबंधन में भी हो और अपने से चुनाव भी आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हो। हमारा सवाल ये जहां तक मैंने आपको कांग्रेस की बात करी, जो हमारे दोनों एलाइज हैं, जहां तक राज्य की बात है, राज्य में राजनीतिक हालात उनके अलग रहते हैं और ऐसा कहीं नहीं है। उन्होंने भी, आपने उनके वक्तव्य में सुना होगा कि हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो मेन, एक तरीके से कहा जाए दुश्मन वाली बात नहीं, हमारा जो मेन, हम जिनसे हमारी फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी से है।
तो फाइट तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जनता दोनों लोगों से उब चुकी है, तो दोनों लोग में आप भी शामिल हैं। देखिए, आप मुझे क्या बता, आप उनको क्या बोलेंगे कि आज की तारीख में अगर आज का उदाहरण मान लें, समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी कि कांग्रेस को वोट दो या भारतीय जनता पार्टी, उनको अपने राजनीतिक जहां पे जो पार्टी है उसके लिए क्या वक्तव्य देना पड़ेगा, मुझे बताएं ना, आप क्या बोलेगी। जब उनका खुद का कैंडिडेट खड़ा है तो वो क्या बोलेंगे कि कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, वो तो यही बोलेंगे ना। इसी का फायदा तो बीजेपी लेने जा रही है। करनाल जी, सबसे बड़ा फायदा आपको बुधनी का अगर हम जिक्र करें तो सबसे बड़ा आपको जो कमबैक का जो नजर आ रहा है वो यही कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने चुनावी मैदान में उतर गई है, ताल ठोक रही है। देखिए, समाजवादी, मैं बताऊं, आप ये ठीक है, एक आ रहे जितेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। मैं 1 मिनट पूरा कर लूं। अच्छा ठीक है, पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जहां आपने समाजवादी पार्टी की बात करी, मैं आपको एक और बताऊं, बीच में गोंडवाना गठबंधन पार्टी और अन्य कई दल के लोगों ने अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले कई बहुत भारी संख्या में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में है, कांग्रेस के नेतृत्व में कई लोग शामिल भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात रही है, समाजवादी पार्टी का मैं बहुत उससे बोलता हूं कि वो अब देखिए अभी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा ना, समय बहुत कम रहता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता था। अब देखिए, अब आपने कहा ना तो जीतेंगे ना जीतने देंगे, वो वाली बात अब आपने और कह दी, अब मुझे याद दिला दी है कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। कल्याण सिंह जी जब बीजेपी से नाराज हुए थे, हाँ, ठीक है, और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसी सीटें थी, आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, दर्जनों ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं दिया उन्होंने। मैं आपको, और कल्याण सिंह की उन सीटों पर भी ऐसा नहीं उनका कैंडिडेट जीत गया, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो वोट बैंक कटा ना। नहीं तो क्या इशारा करना चाहते हैं? इशारा यही करना चाह रहे हैं कि हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, तो आप ही का तो वोट कट रहा है ना, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जा रहा है ना आपके साथ, और अगर वो आपके साथ चुनाव लड़ेगा तो आपके साथ आएगा नहीं, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता हमारे, तब तो समाजवादी पार्टी और नाराज हो जाएगी कि हमारे नेताओं को तोड़ करके आप अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में है। योगेश जी, मेरी बात सुनिए, अभी उन्होंने क्या बोला, जो समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारा टीवी स्क्रीन पे आ नहीं रहा था, जो भी थे, मेरे पे तो केवल मेरा ही फोटो आ रहा है, उनका नहीं आ रहा, तो जो भी आदरणीय उनके जो नेता थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारी मुक्त मुकाबला या हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जब चुनाव, सुनिए एक मिनट, चुनाव मैदान में उतरेंगे तो किसके विरोध में बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करेंगे ना? नहीं बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के विरोध में बात की जा रही है। करनाल साहब सबसे, ठीक है, अब करनाल साहब का थोड़ा सा नंबर आ गया। करनाल साहब, ये सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलने जा रहा है, सवाल मेरा वही है। देखिए योगेश जी, फायदा नुकसान की बात जहां तक है, हाँ। दोनों ही स्थानों पर हमारा संगठन, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे कार्य जो हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में इतने पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, लगातार विकास के कार्य और अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही जनता आशीर्वाद देगी। हमें किसी और की लड़ाई से फायदा नुकसान के विषय में मैं नहीं बोलूंगा, बट एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक जितेंद्र जी ने कहा था कि इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। इसमें मेरा सवाल रहेगा, जवाब की अपेक्षा अभी नहीं कर रहा हूं कि उसमें कांग्रेस का योगदान कितना था, पहली चीज। और एक चीज के लिए जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूंगा कि कम से कम एक भाषा का अंतर आ गया है कि यही कांग्रेस जो बोलती रहती थी कि सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी, कई प्रवक्ता और कई लोग बोलते थे, आज उन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई बोला, ये अच्छी बात है। और इन सभी पूरे सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में इस चीज को हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस को अपने गठबंधन और अपनी चीजों को साध कर चलने की बहुत आवश्यकता है। वो दंभ वाला समय सभी पार्टियों के लिए खत्म हो चुका है और कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए कि गठबंधन का जो नियम है उसको निभाना चाहिए। जो कि जैसा कि आप योगेश जी आप ही पूछ रहे थे उनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से, जितेंद्र जी से, कि हर जगह गठबंधन में रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना, तो ये गठबंधन धर्म जो होता है उसके ही खिलाफ जाता है। खैर ये दूसरी चीज हो गई, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, संगठन की ताकत और कर्मठ कार्यकर्ताओं के कारण
दोनों ही सीटों पे, विजयपुर में भी और बुधनी में भी जीत हमारी मिलने के जीत- लिए आप आश्वस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है? एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ, बहुत छोटी सी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, गठबंधन का बीजेपी की प्रवक्ता ये भी याद रखें कि कभी वो नीतीश जी को गाली देते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। चलिए फिर ये तो जवाब और उन्हीं का ये है। और दूसरा टॉपिक हो जाएगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों आश्वस्त हैं, लेकिन जनता के हाथ में है कि इसको क्या देती है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाला वक्त बताएगा। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं जीत का। जनता के हाथ में है, किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।